अगर आप प्रोटीन तो ले रहे हो, शेक भी पी रहे हो, लेकिन फिर भी आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके प्रोटीन में ना हो, प्रॉब्लम आपके प्रोटीन लेने के तरीके में हो। सो हाय एवरीवन, बीइंग अ प्रोफेशनल, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम लोग प्रोटीन को अपने डाइट में ऐड ऑन करते वक्त करते हैं, जो आपको नहीं करनी होगी ताकि आप सही से रिजल्ट ले पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको शॉर्ट में देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सही वैल्यू मिल पाए। तो जो मिस्टेक्स है उसमें सबसे पहली मिस्टेक क्या है कि हम लोग सारा प्रोटीन, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक ही मील में लेने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आपकी बॉडी की एक क्षमता है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही डाइजेस्ट कर पाती है। जब आप ज्यादा प्रोटीन देते हैं तो उल्टा आपको डाइजेशन की इशू, आपको गट की इश्यूज रहने स्टार्ट हो जाते हैं और उसका प्रॉपर बेनिफिट भी आपको नहीं मिल पाता। तो आप कोशिश करें, जो प्रोटीन की मात्रा आपको चाहिए आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो आप दिन भर में जो मेन मील्स रहे हो, 3 से 4 मील्स या 5 से 6 मील्स ले रहे हो, उसमें थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके आप प्रोटीन को लो, जिससे इजी डाइजेस्ट रहेगा, आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी और बेटर रिजल्ट आपको देगी। दूसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो करते हैं कि हम लोग सप्लीमेंट्स के ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंसी दे देते हैं। जैसे आप कोई प्रोटीन शेक ले रहे हो तो सारी आपके उसी के थ्रू प्रोटीन पूरा करने की कोशिश करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक है। हाँ, वो आप एड ऑन कर सकते हैं अपने एक्टिविटी के अकॉर्डिंग और प्रोटीन की अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो आपको जितना पूरा करना है, लेकिन साथ में अदर मील्स और खाने के ऊपर ध्यान दीजिए, उसमें भी अदर सोर्सेस से प्रोटीन लेने की कोशिश कीजिए। जैसे आप एग ले सकते हैं, आप पनीर, टोफू, कर्ड ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, नट्स, सीड्स ले सकते हैं, सारे प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। अगर आप डिफरेंट ऑफ सोर्सेस से प्रोटीन लोगे, आप देखोगे आपका रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क रहेगा, और बॉडी की जो क्षमता है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस और बहुत ज्यादा चेंज दिखेगा। तीसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो क्या है कि हम लोग प्रॉपर कैलकुलेट ही नहीं करते कि हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन की जरूरत है। हाँ, आपने ये समझ लिया कि किन के सोर्सेस से लेना, लेकिन आपको ये समझना है कि प्रोटीन कितना चाहिए। अगर नॉर्मल हम लोग गाइडेंस की बात करें तो आपको मिनिमम 0.8 to 1 ग्राम पर केजी चाहिए प्रोटीन, जो आपकी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है सही परफॉर्म करने के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो वो अमाउंट बढ़ती जाती है। तो मैक्सिमम आप 2.5 kg पर 5 ग्राम पर केजी तक भी आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी बॉडी की रूटीन के ऊपर। लेकिन आपको सही बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सही कैलकुलेट करके ही प्रोटीन लेना है। चौथी मिस्टेक जो करते हैं कि वर्कआउट ना करना। यस, आपने सीख लिया, समझ लिया, प्रोटीन ऐड करना स्टार्ट कर दिया, आप सही अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हो, लेकिन वो प्रोटीन को यूज क्या कर रहे हो, एक्टिविटी क्या कर रहे हो। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करे, स्पेशली आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी डाइट में ऐड ऑन नहीं करे, तो उस प्रोटीन का वो रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा जो वो दिख सकता था, जो दिखना चाहिए था। तो अपनी एक्टिविटी को, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जरूर अपनी डाइट में और अपनी रूटीन में ऐड ऑन कीजिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने समझा कि सिर्फ प्रोटीन ऐड करना जरूरी नहीं है, प्रोटीन की सही टाइमिंग, सही अमाउंट भी समझ के और इंप्लीमेंट करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन रहती है, आप अपने अप्रोप्रिएट रिजल्ट लेना चाहते हैं, चाहे वो वेट लॉस का है, फैट लॉस का है, मसल्स गेन का है, जहाँ आपके जो बॉडी शेप, सही बॉडी को शेप में लेके आने का, तो हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है। आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा।